हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है जल आपूर्ति प्रणाली, वाटर सप्लाई सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैपिंग ऑफ स्ट्रीट पाइप। और ये जो आपकी बुक है वो सार्थक पब्लिकेशंस की यूज़ हो रही है। तो देखिए, गली जल पाइप से जल संयोजन या टैपिंग ऑफ स्ट्रीट पाइप क्या होता है। देखिए, भवन के भीतर पेयजल पहुंचाने के लिए गली में नगर पालिका द्वारा डाली गई स्ट्रीट मेन से कनेक्शन लिया जाता है। स्ट्रीट पाइप से जल मीटर तक जो भवन स्वामी की परिसर सीमा पर लगाया जाता है। डाले गए जो सर्विस पाइप होता है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जल विभाग की होती है, परंतु इस पाइप तथा जल कनेक्शन का पूर्ण व्यय जो होता है इसकी कॉस्ट खर्चा वो भवन स्वामी को देना होता है। भवन की सीमा के अंदर सप्लाई पाइप के रखरखाव व मरम्मत की समस्त जिम्मेदारी भवन स्वामी की होती है। फिर आता है स्ट्रीट पाइप से कनेक्शन लेने के लिए इसे बंद किए बगैर विशेष उपकरण से वांछित व्यास का छिद्र करके इसमें गन मेटल का फेरुल कस दिया जाता है। फेरुल क्या होता है। देखिए, पाइप का एक छोटा टुकड़ा जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी रहती हैं, थ्रेडिंग। फेरुल डालने के लिए स्ट्रीट पाइप के पार्श्व में छिद्र करते हैं। यह छिद्र स्ट्रीट पाइप के व्यास का 1/3 से बड़ा नहीं होता है। 50 mm व्यास से बड़ा छिद्र स्ट्रीट पाइप को कमज़ोर करता है। 100 mm व्यास की स्ट्रीट पाइप के लिए अधिकतम 20 mm फाई तथा 150 mm व्यास के स्ट्रीट पाइप के लिए 25 mm फाई का फेरुल लगाया जा सकता है। दांव पर बहते जल पाइप में छिद्र करना वेट टैपिंग कहलाता है। फेरुल लगाने के बाद इसे आगे गूस नेक की आकृति की सीसा अथवा नम्य तांबा की नलिका जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है लगाई जाती है। यह नम्य नलिका जल पाइप लाइन के किसी कारण धंसने पर पहुंचने वाले आघातों व झटकों से सुरक्षित रखती है। हंसग्रीवा नलिका लगाने के बाद इससे आगे सर्विस पाइप लगाया जाता है जिसके अगले छोर पर रोक टूटी तथा जल मीटर लगाए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रोक टूटी व जल मीटर एक बक्से में चैम्बर में स्थापित करते हैं। भवन में अस्थायी तौर पर जल सप्लाई बंद करने के लिए स्टॉप कॉक लगाई जाती है। सप्लाई को स्थायी रूप से बंद करने के लिए फेरुल को बंद कर दिया जाता है। स्ट्रीट मेन से जल संयोजन देखिए डायग्राम में शो हो रहा है। ये क्या है, आपकी कोई सड़क है, ठीक, ये है सड़क का फुटपाथ। फिर है क्या है, कैसे करते हैं। देखिए, नगर पाइप जो फुटपाथ है उसमें क्या नगर पालिका गली का जल पाइप लगाया जा रहा है उसमें, ठीक है। ये इसमें लग रखी है फेरुल या गूज नेक पाइप, और ये इसमें लगा रखा है फेरुल यहाँ पर। फिर है सर्विस पाइप है ये, और ये जो दिख रहा है ना ट्रोक टॉप ईस्ट और मीटर चैम्बर, यहाँ तक का जो पाइप लाइन वगैरह रहता है वो किसका रहता है, जल विभाग का रहता है, लेकिन इसका व्यय किसको देना पड़ता है, भवन स्वामी को। और यहाँ से आगे पूरा भवन स्वामी का रहता है, ठीक है। सप्लाई पाइप है ये आपका जो वाटर दे रहा है, ये आपका फ्लोरिंग है, और ये पानी का लेवल है, और ये भवन की बाहरी दीवार है। ये एक तरह से इन्होंने डायग्राम दिखा दिया है, यह वाटर कनेक्शन का। फिर है जल संयोजन की संख्या। एक पोषक लाइन फीडर लाइन से निकाले जाने वाली शाखाओं की अधिकतम संख्या के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है। संभव होने पर भवन के प्रत्येक तल के लिए अलग अलग कलेक्शन लेना चाहिए। इससे ऊपरी मंजिल अपर फ्लोर्स पर जलदाब उचित बना रहता है जो निचली मंजिलों के खुलने पर प्रभावित नहीं होता। फिर है स्टोरेज ऑफ वाटर। भवनों में जल भंडारण तथा जल भंडारण टंकी क्या होता है। देखिए, जल भंडारण की आवश्यकता क्यों होती है। हम जानते हैं कि जल आपूर्ति विभाग द्वारा नगर में 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाती है। घरों में जल भंडारण की तो आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वाटर क्लोजेस्ट की फ्लशिंग के लिए पानी का भंडारण करना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं, वाटर क्लोज्ड में प्रति सीट के लिए 200 लीटर क्षमता की जल भंडारण टंकी लगानी चाहिए, जिससे जो वॉशिंग क्लोजिंग सीट होती है कि फ्लशिंग सिस्टम से जोड़ देना चाहिए, ताकि जब आपका वाटर क्लोजिंग की सीट होती है उसकी फ्लशिंग के लिए हर समय जल उपलब्ध रहे। जहाँ पर 24 घंटे जल आपूर्ति नहीं होती वहाँ घरेलू उपयोग के लिए अलग से 500 लीटर क्षमता की भंडारण टंकी प्रति परिवार की दर से स्थापित करनी चाहिए। यह टंकी कहाँ होती है, भवन की छत पर स्थापित होती है। जल भंडारण टंकी से रसोई घर, वॉश बेसिन, स्नान कक्ष फिटिंग से जोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पाइपलाइन पर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग स्टॉप कॉक लगाई जाती हैं। स्नान कक्ष, शौचागार, रसोई तथा अन्य स्थानों से दूषित पानी को निकालने के लिए
आवश्यक फिटिंग जल सप्लाई कार्य के साथ ही पूर्ण कर देनी चाहिए। घर के भीतर सभी जल सप्लाई तथा अवजल जो वेस्ट वाटर पाइप फिटिंग्स की स्थापना नगर पालिका जल सप्लाई विभाग की संहिताओं या निर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी प्लम्बर द्वारा ही पूर्ण करानी चाहिए। फिर है कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो क्या है, देखिए। फिटिंग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सप्लाई और वेस्ट वाटर के लिए जो होती हैं, पहला है कि पेयजल तथा दूषित जल निकास के पाइपों में उचित दूरी बनी रहनी चाहिए और किसी भी स्थिति में उनमें क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सभी शाखा लाइनों पर स्टॉप वाल्व लगाने चाहिए ताकि मरम्मत के समय संभावित पाइपलाइन ही बंद की जा सके और भवन के अन्य भागों या तलों की जल पूर्ति यथावत बनी रहे। शौचालय को मुख्य पाइपलाइन हाउस मेन से कदापि सीधा नहीं जोड़ना चाहिए। इनकी फिटिंग को फ्लशिंग टंकी द्वारा ही कनेक्शन देना चाहिए। पेयजल पाइप किसी भी दशा में सीवर पाइप के संपर्क में नहीं आना चाहिए। दोनों प्रकार के नलों में क्षैतिज व ऊर्ध्व दूरी बना रहनी चाहिए जो उचित आकार की हो, उचित प्रकार की हो। जो पाइप भूमि, फर्श अथवा दीवारों के भीतर दबाए गए हैं उनके चारों ओर मसाला कंक्रीट भरते समय पाइपों से रिसन व जोड़ों की जांच कर लेनी चाहिए। ये रिश्ते पाइप क्या करते हैं, दीवार फर्श में शीलन लाने के सोर्सेस होते हैं। फर्श व दीवारों में दबाए गए पाइपों पर विटुमिन पेंट कर देना चाहिए। लंबी पाइपलाइन पर उचित दूरी पर यूनियन लगानी चाहिए ताकि मरम्मत के समय लाइन खोलने अलग करने में आसानी रहे। यदि ऊपरी तलों पर पानी पहुंचाने के लिए बूस्टिंग करनी पड़ती है तब भूमि तल पर अलग से भंडारण टंकी बनाकर उसमें बूस्टर पंप लगाने चाहिए। फिर आता है घरेलू जल भंडारण टंकी, डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज टैंक। क्या होता है कि आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे जल सप्लाई नहीं होती, इसलिए पानी के संग्रह के लिए निजी भंडारण टंकी लगानी पड़ती है। इस टंकी से स्नान कक्ष, शौचागार, रसोई घर तक पहुंचाने के लिए पाइप कनेक्शंस दिए जाते हैं। पानी पहुंचाने के लिए भंडारण टंकी की क्षमता परिवार के आधे दिन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा से कुछ अधिक होनी चाहिए और इसको दिन में 2 बार या 3 बार सप्लाई आने पर भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये टंकी जो होती है वो छत पे रखी जाती है। इसकी जो क्षमता होती है वो 500 लीटर प्रति परिवार, मतलब प्रतिदिन जब टंकी दिन में 2 बार भरी जाती है ली जा सकती है। भंडारण टंकी जस्तीकृत इस्पात की चादरों, GI सीट, इस्पात की दबे चादर, प्रेस्ड स्ट्रेट सीट, एस्बेस्टस, सीमेंट, RCC, ईंट चिनाई, प्लास्टिक HDP या LDP की बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की भंडारण टंकियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं। यह टंकी हल्की, संक्षारण मुक्त, हस्तन और स्थापन में सरल पड़ती हैं और सस्ती भी होती हैं। ये 200 से 2000 लीटर क्षमता में बाज़ार में मिलती हैं। फिर है भंडारण टंकी के लिए कौन कौन सी देखिए लगाई जाती हैं फिटिंग्स। फर्स्ट है इनलेट पाइप जिसके सर पर फ्लोट वाल्व लगा रहता है। आउटलेट पाइप, ओवरफ्लो पाइप, ड्रेन पाइप, इंस्पेक्शन होल विथ कवर एंड वेंटिलेटर। तो अधिप्रवाह पाइप को छोड़कर अन्य सभी पाइप पर प्रवेश निकास तथा धावन पर रोक टोटी लगाई जाती है। भंडारण टंकी से पानी निकालने वाले पाइप का व्यास 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। ड्रेन पाइप का व्यास 40 mm से कम नहीं होगा। रसोई घर, स्नान कक्ष, शौचागार में पानी पहुंचाने वाले पाइप 15 mm व्यास के होने चाहिए। फिर है घरेलू जल भंडारण टंकी। देखिए इसमें क्या क्या है। ये छत है, स्लैब है, ये कोई क्या है, टैंक है, ये फ्लोट है और ये क्या है, इनलेट है। यहाँ से इसी के ऊपर क्या चल रहा है, फ्लोट है, मतलब जितना आ जाएगा ये फ्लोट उतना ऊपर उठ जाएगा। ये वेंटिलेटर है, ये इंडक्शन होल है और ये ओवरफ्लो पाइप है। अगर इससे ज़्यादा पहुँच गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे आउटलेट है जहाँ पे स्टॉप कॉक लगी हुई है। ये किसका था, घरेलू जल भंडारण टंकी का चित्र। फिर है आपका लेइंग पाइप्स, जल आपूर्ति पाइपलाइन की स्थापना। लेइंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन नगर में जल सप्लाई के लिए डिस्चार्ज तथा आवासीय स्थिति के आधार पर पाइप को निम्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं देखिए, मेन पाइप, शाखा पाइप या गली पाइप। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से, जो जल आपूर्ति की जो पाइपलाइन की स्थापना वाला टॉपिक है और ये जो मेन पाइप, शाखा पाइप और गली पाइप है ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसमें से थोड़ा
पढ़ते रहिए और जो स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ हैं वो याद रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ।